नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु माउंट केटू हिमांशु सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेखपाल भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में जीएस के पाठ्यक्रम पर बातचीत करेंगे और जीएस में किस तरह से हम 25 में से 20 प्रश्न सही करें। हमारा टारगेट जीएस में 20 प्रश्नों का है। 20 प्रश्न अगर आप जीएस में सही करते हैं, हिंदी में 25 प्रश्न सही करते हैं और ग्राम विकास में 22 से 23 प्रश्न सही करते हैं तो बिना गणित पढ़े लेखपाल बन जाएंगे। लेकिन गणित पढ़ना आवश्यक है। गणित एक विषय है जो 25 अंक आपको देगा। अगर गणित में आप थोड़े कमजोर भी हैं तो मैं वादा करता हूं कि मेरे इन वीडियोस के माध्यम से, मेरे इन क्लासेस के माध्यम से आप निश्चित रूप से ग्राम विकास, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन के 75 अंक में से 65 से 70 अंक हासिल करेंगे। आइए इन पाठ्यक्रम की हम बात करते हैं। सामान्य ज्ञान, मैं पहले ही बता देता हूं कि इसमें कुल टॉपिक है 9। मैंने बताया था पिछली वीडियोस में कि हिंदी की क्या रणनीति होगी, हिंदी का सिलेबस क्या होगा। हम लोग उसको क्लास वाइज आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जीएस के जो पाठ्यक्रम की संख्या है वो 9 कुल टॉपिक हैं। हिंदी में 13 टॉपिक हैं, ग्राम विकास और ग्राम समाज में भी 9 टॉपिक हैं। तो आइए बात करते हैं पहले सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की बात अगर है तो सामान्य विज्ञान में जो वरीयता होती है वो होती है बायो के प्रश्नों की। बायोलॉजी के प्रश्न होंगे, खासतौर पे ह्यूमन बायोलॉजी। इसके बाद बायोलॉजी के बाद जो होता है वो होता है फिजिक्स। फिजिक्स के बहुत ही बेसिक प्रश्न आते हैं, केमिस्ट्री के प्रश्न बहुत ही बेसिक आते हैं। और मैं यहाँ एक जोड़ूंगा इन्वायरमेंट पर्यावरण, यानी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट, इन सबको मिला दें तो आपके लेखपाल में 4 से 5 प्रश्न पूछे जाने की संभावना होगी। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स से ठीक ठाक प्रश्न पूछे गए थे। लगभग 6 से 7 प्रश्न पूछे गए थे। 6 से 7 प्रश्न पूछे गए थे दोनों सेटों को मिलाकर के, जो 2015 में परीक्षा हुआ था। भारतीय इतिहास 1-2 प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 2 से 3 प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था 2 से 3 प्रश्न, अर्थव्यवस्था से 1-2 प्रश्न। और अगर इस तरह से हम देख रहे हैं तो 4, 6, 4, 10, 11, 11 और 2 13, 13, 2, 15, 1, 16। और यहां पर भूगोल से 2 से 3 प्रश्न, यूपी स्पेशल से 3 प्रश्न कम से कम, कंप्यूटर से 1 या 2 प्रश्न। इस तरह से कुल 25 प्रश्न आपके पास होंगे। और इन 25 प्रश्नों में से जो हमारा टारगेट होगा वो वरीयता आधारित टारगेट होगा। हम करंट अफेयर्स पे फोकस रहेंगे, सामान्य विज्ञान पे फोकस रहेंगे, भारतीय इतिहास को बाद में, राष्ट्रीय आंदोलन पर पहले फोकस रहेंगे, राज्य व्यवस्था पर फोकस रहेंगे। और इस तरह से ध्यान दें अगर तो यूपी स्पेशल, जो इसमें जीएस में भी 2-3 प्रश्न आपको देगा और इससे प्रश्न बनेंगे आपके ग्राम विकास, ग्राम समाज में। जो 25 प्रश्नों में से लगभग 8 से 9 प्रश्न वो सीधे उत्तर प्रदेश की योजनाओं, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज और उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं के बीच संबंध, कोऑर्डिनेशन क्या है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न। कब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लागू हुआ, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू हुई, एमडीएम कब लागू हुआ, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज कब लागू हुआ, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न यूपी स्पेशल से बनते हैं। कंप्यूटर बहुत बेसिक आएगा, 1-2 प्रश्न कंप्यूटर से बनेंगे। और इस तरह से कुल 25 प्रश्नों में से हमें 20 प्रश्नों को टैकल करना है। और इसके लिए ये आपके पाठ्यक्रम वाला वीडियो है। इस वीडियो के बाद हम ये बताएंगे कि करंट अफेयर्स करने के लिए क्या करें, सामान्य विज्ञान के लिए क्या करें, भारतीय इतिहास आंदोलन के लिए क्या करें, राज्य व्यवस्था के लिए क्या करें। और क्रमवार मैं इन पर अगली क्लासेस, अगली वीडियोस लेके आऊंगा, जिस पर आप 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो में राज्य व्यवस्था को, वैसे ही 3 वीडियो में आंदोलन को, सामान्य विज्ञान के बायो के 3 वीडियो होंगे और इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के भी आवश्यकता अनुसार हम इसमें क्लासेस लेंगे। अब आते हैं कुछ प्रश्नों पर बात करते हैं जो पूछे गए थे मेरे एग्जाम में।
2015 की परीक्षा में 1857 की क्रांति से एक प्रश्न आया है कि 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली महिला हैं। तो इसमें ऑप्शन है ए सरोजिनी नायडू, भीकाजी कामा, ये भीकाजी कामा, कस्तूरबा गांधी और बेगम हजरत महल। सरोजिनी नायडू, भीकाजी कामा, इन लोगों का संबंध, कस्तूरबा का संबंध 1857 की क्रांति से नहीं। 1857 की क्रांति में लखनऊ में वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों से लड़ने के लिए कमान संभाली थी। तो इसका आंसर होगा बेगम हजरत महल। इस प्रश्न से मैं आपको प्रश्न नहीं बताना चाहता, मैं ये चाहता हूं आप ये जाने कि 1857 की क्रांति में प्रश्न आपसे बनेंगे और प्रश्नों में स्थान और उन प्रमुख स्थानों से कौन नेता था। इलाहाबाद से लियाकत अली थे, जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह थे, इसके साथ साथ कौन कौन कहां से था, अयोध्या से कौन था, फैजाबाद से कौन है, दीवान मनीराम दत्त कहां से थे। इस तरह से अलग अलग लोगों से स्थान के साथ प्रश्न आएंगे। तो ये महिला से प्रश्न आ गया, स्थान से प्रश्न आएंगे, किसने आंदोलन को दबाया, किसने आंदोलन में भाग लिया, इनसे प्रश्न आएंगे। कानपुर से कौन था, बनारस से कौन था, इस तरह से प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हम आपको एक मॉडल दिखाना चाह रहे थे। अगला, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। प्रश्न संख्या 2, ए है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी है राज्यपाल, सी है प्रधानमंत्री और डी है भारत का राष्ट्रपति। जब ये प्रश्न आया था 2015 के लेखपाल एग्जाम में, सेकंड शिफ्ट में आया था प्रश्न, तो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की जो ही बात आई तो छात्रों के मन में जनरली ये होता है कि उत्तर प्रदेश की बात है, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की बात है, तो यहाँ तो राज्यपाल कर रहा होगा। लेकिन आपको बता दें कि भारत का राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और साथ ही साथ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इस प्रश्न का उत्तर भारत का राष्ट्रपति होगा, न कि राज्यपाल। तो राज्यपाल के बारे में सोचना ही है। तो इस तरह से ये प्रश्न उत्तर प्रदेश का भी हुआ, ये प्रश्न राज्य व्यवस्था का भी हुआ और ये प्रश्न उत्तर प्रदेश का भी हुआ और ये प्रश्न इतिहास का भी हुआ। तो हम जब बात करेंगे लेखपाल के लिए तो हम उत्तर प्रदेश के इतिहास पे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के भूगोल पर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की उच्चावच पे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की झीलों की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज की बात करेंगे। यानी ये सभी टॉपिक, भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, यूपी का भूगोल, इस तरह से हम इस पूरे को यूपी से ऐसे जोड़ेंगे कि हमारे प्रश्न बाहर ना जाएं। और मुझे इतना विश्वास है कि अगर आप थोड़ा सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी इसको सीखने में और कम समय में सीखने में सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगली वीडियो में हम इनको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।